अम्मा, शान, क्या बात है शान? बैठिए। क्या हुआ है? आप क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? शान, क्या हुआ है? कुछ बताइए तो। इतने वक्त बाद हम आपको इस तरह से बच्चों की तरह रोते देख रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? बोलिए ना शान। समझे, देविका के लिए आपके मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, है ना? नहीं। माँ है हम आपकी, और माँ को सब कुछ पता होता है। आप ना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए तो इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। आपके अंदर इतना दुख और दर्द है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को मानना ही नहीं चाहते। कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपको देविका से प्यार हो गया है। न सिर्फ उनकी सूरत से बल्कि उनके दिल से भी। लेकिन उसी फीलिंग को आप छुटला रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अस्मिता के अलावा अगर आप किसी और से प्यार करेंगे तो वो गलत होगा। और इसीलिए आप चाहत की बात मानकर अकीरा से शादी करने को तैयार हो गए हैं। उन्हें अपने बच्चों की मां बनाने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि आप भाग सको अपनी फीलिंग्स से। लेकिन शान, जिंदगी में मूव ऑन भी करना पड़ता है। अपने दुख को ना एक मोड़ पर अपने से अलग करना होता है। देविका की वजह से आपको आपकी जीवन साथी मिल जाएगी शान। कृषि को उनकी मनपसंद की मां मिल जाएगी। ये सब देखकर अस्मिता भी तो खुश होगी ना शान? वो भी तो यही चाहती थी ना। बोलिए ना शान, बताइए ना। ये मम्मा, ये कैसे मुमकिन है? मैं देविका से प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अस्मिता से ही प्यार किया है। और वो देविका कभी भी अस्मिता नहीं बन सकती। उसकी सिर्फ सूरत मिलती है और कुछ नहीं। हाँ शान, देविका बिल्कुल अलग इंसान है हमारी अस्मिता से। और वो जैसी है ना, आप उसी वजह से उनसे प्यार करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उनकी सूरत मिलती है हमारी अस्मिता से। नहीं, ये सच नहीं है। ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ, ना ही कभी उससे प्यार कर सकता हूँ। शान, बस यही तो डर है शान, कि आप अपनी इस गिल्ट की वजह से कहीं अकीरा से न शादी कर बैठे। जज्बातों का तूफान जो आपके दिल में उमड़ रहा है ना, उसकी वजह से आप कोई गलत फैसला न ले बैठे। पहले ही आप बहुत गलतियां कर चुके हैं शान, लेकिन अब और नहीं। अब हम आपको कोई गलती नहीं करने देंगे। हमें रोकना होगा आपको। आप अपने इस गिल्ट की वजह से इस बार गलत शादी नहीं करेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है? गिरा, ये सब खुद देविका से शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की क्या जरूरत है? गिरा, ये सब क्या? खबरदार कुछ भी करने की कोशिश की तो। पहले भी अस्मिता की वजह से 2 बार मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है शान से। इस बार मैं शादी करने से पीछे नहीं हटूंगी। बहुत सह लिया मैंने, बहुत वेट कर लिया। और कोई कुछ गलत नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की ना, याद रखना किसकी बहनों में। भाई के कुछ अंश मुझ में भी है। मदर टेरेसा नहीं रह सकती मैं बनके। सबके लिए सब कुछ हमेशा सैक्रिफाइस करती रहूं। अब आप जाइए,
सोना है मुझे, कल बहुत काम है। मुझे मेरे शादी के प्रिपरेशंस खुद ही करने। इट्स अ हेक्टिक डे, यू नो। प्लीज गो। ये मामला अब ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हमें इस बारे में देविका से ही बात करनी होगी। अब चलिए मेरे साथ पापा के पास। हम पापा से अब भी बात करेंगे। नहीं प्लीज, मुझे नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता देविका। आपको चलना ही होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें शान से बात करनी होगी। आप चलिए हमारे साथ। आप सोच क्या रही हैं? चलिए। पर मैं ये पापा प्लीज मेरी बात मान जाइए ना। पापा आप प्लीज अखीरा आंटी से 2 दिन में शादी कर लीजिए ना। फिर मेरी एग्जाम्स भी शुरू हो जाएगी, फिर मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। प्लीज। शान, वो मम्मू का भी फोन आया था। वो मुझसे कह रही थी कि अगले 2 दिन ही बस शादी का मुहूर्त है, उसके बाद 6 महीने तक नहीं है। और अगर शादी करनी है तो अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है ना। चाहत का बहुत मन है, इसलिए मैं कह रही हूँ, बस और कुछ नहीं। पापा प्लीज मान जाइए ना। प्लीज पापा। शान, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम खुश नहीं हो इस शादी से? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो चाहत के सामने ही बोल दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शादी 2 दिनों के बाद होगी। थैंक यू पापा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अकीरा इतनी गिरी हुई लड़की निकलेंगी, और उम्मीद भी क्या कर सकते थे। है तो वो शिखावत की ही बहन ना। खून तो एक ही है। बड़ी चालाकी से उन्होंने चाहत का ब्रेन वॉश कर दिया और उन्हें अपनी तरफ कर दिया, ताकि शान मजबूरी में ये शादी करे। नहीं अस्मिता, शान बेटा है हमारा। पहले ही वो बहुत कुछ झेल चुका है। हम अब उसे किसी गलत लड़की से शादी नहीं करने देंगे। ये शादी नहीं होगी। सवाल सिर्फ शान का नहीं, खुशी और चाहत का भी है। और शान किसी गलत लड़की से शादी करे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये शादी हम रुकवा कर रहेंगे।
हाँ बड़ी माँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं बड़ी माँ? 2 दिन बाद तो शादी है और पापा तो ये भी मानने को नहीं तैयार है कि वो देविका आंटी को पसंद करते हैं। उतना ही नहीं, वो तो ये भी नहीं समझ रहे कि मम्मा यहाँ आ नहीं सकती, इसलिए मम्मा ने देविका आंटी को यहाँ भेजा है ताकि मम्मा की जगह देविका आंटी पापा के लाइफ पार्टनर बने और मेरी मम्मा भी बने। लेकिन कैसे समझाए पापा को ये बात? अब क्या करेंगे हम बड़ी माँ? हमारे पास एक आइडिया है। क्या? आप प्यार तो करती हैं ना शांत से? फिर आप ही शांत को ये एहसास दिला सकती हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जब शान के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको क्या लगता है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि शान भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। देखा है हमने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें आपके चेहरे से प्यार हुआ था, क्योंकि आप हमारी अस्मिता जैसी दिखती हैं। शांत को भी यही गिल्ट सताए जा रहा है कि वो अस्मिता जैसी दिखने वाली लड़की से कैसे प्यार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चाहत से जो वादा किया है कि वो अकीरा से शादी करेंगे, उसका भी बोझ उनके मन पर है। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, प्यार में ना बहुत शक्ति होती है, और ये जो 2.5 अक्षर का शब्द होता है ना, इससे ज्यादा दुनिया में और कोई ताकतवर चीज है ही नहीं। और देविका, शान के प्यार करने की हद को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार आप उन्हें एहसास दिला देंगे ना कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो उन्हें आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। शान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, बस आप उन्हें इस बात का एहसास दिला दीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको उन्हें ये एहसास दिलाना ही होगा। लेकिन कैसे? शान को ऐसा लगता है कि वो अस्मिता के अलावा किसी और लड़की से प्यार कर ही नहीं सकते, और आपके लिए जो वो महसूस कर रहे हैं ना, वो शायद इसलिए क्योंकि आपकी शक्ल उनकी अस्मिता से मिलती है। राइट बड़ी मम्मा। और मुझे पता है देविका आंटी को अब क्या करना चाहिए। आपको तो पापा के सामने देविका आंटी बनकर जाना चाहिए, मेरी मम्मा नहीं। मतलब क्या? मतलब अभी तो आप मेरे लिए मेरी मम्मा बनी हुई है ना, इसलिए शायद मेरे पापा को मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही है। आप बनकर जाइए। अरे वाह, हमारी प्रिंसेस तो बहुत स्मार्ट हो गई है, बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है। इन्हें हाई फाइव। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही। हम समझाते हैं। ये देखिए, देविका, कृषि ने बिल्कुल सही बात कही है। हमें लगता है यही सही तरीका है। आप शान के सामने अस्मिता नहीं बल्कि देविका यानी कि अपने ओरिजिनल लुक में जाइए। थैंक यू। हमें तो पहले से पता था कि इस घर में सिर्फ 2 ही समझदार लोग हैं, एक हम और एक हमारी प्रिंसेस, है ना? और नहीं तो क्या। चलिए जाइए। वो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना,
अच्छा, डर लगना अच्छी बात है। सुना नहीं आपने, डर के आगे जीत है, तो आपकी जीत पक्की। बिल्कुल, और आप टेंशन मत लीजिए, हमने जैसा कहा है ना वैसा कीजिए, और हम भी देखते हैं कि अकीरा शान के साथ शादी करने के अपने इरादे में कामयाब कैसे होती है। कौन गा रहा है? इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाएं कर दे, इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है शान। What do you think? ये सब कुछ करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? Don't waste your time. क्योंकि इस बार दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और शान को मिलने से नहीं बचा सकती। चलो, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि प्यार की ताकत क्या होती है ना, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। जो गलतफहमियां पालनी है ना तुम पाल लो, बट द ट्रूथ इज कि मैं शान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, टू मच। पर सिर्फ प्यार काफी नहीं होता ना अकीरा, प्यार के पीछे छुपे जो इरादे होते हैं ना, वो भी तो बहुत मायने रखते हैं। इरादे को मारो गोली। ओके, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, वैसे तुम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि एक ही दिन में हम दोनों शादी करने वाले हैं। मी एंड शान, शान वेड्स अकीरा। क्या कहा? एक दिन? यानी 24 घंटे?
मतलब बहुत वक्त है मेरे पास। होने के लिए तो एक पल भी काफी होता है। क्या तो पूरा दिन है मेरे पास। देखते हैं। देखते हैं। ओके। इस वक्त कोई चांस नहीं ले सकती मैं। यहाँ तक पहुंचकर अब शान को नहीं खो सकती मैं। किनारे पर आकर डूबने वालों में से तो मैं नहीं हूँ। बहुत ज्यादा इंतजार किया इस पल का। देविका का तो कुछ करना ही पड़ेगा।